तो प्यारी सात संगत जी, आप सभी को धन कृपाल। माया के कैदी संत कृपाल सिंह जी महाराज जी के द्वारा सुनाया हुआ ये सत्संग आज मैं अपनी आवाज़ के जरिए आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार फिर आप सभी को धन कृपाल। संत कृपाल सिंह जी महाराज हमें बार बार यही समझाया करते थे कि ज़िंदगी में सद्गुणों का होना रूहानियत के रास्ते पर पहला कदम है। जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, अपनी तरफ देखते हैं, तो हम सब इसी नतीजे पर होते हैं कि सद्गुणों को अपने अंदर ढालना बहुत मुश्किल है। कई बार हम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से घिरे हुए होते हैं और जब से पैदा हुए हैं कभी झूठ बोलते हैं, कभी हिंसा करते हैं, कभी किसी का हक मारते हैं, तो कभी किसी से घमंड में बातचीत भी करते हैं और औरों की मदद करने के बजाय हम अपने फ़ायदे के ही बारे में सोचते रहते हैं, अपने फ़ायदे की ही बात करते हैं। हमारी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है कि हमारी ज़िंदगी ऐसे गुजरती जाती है और ऐसे जीते जी हमें इनकी आदत पड़ जाती है। अगर हम सच बोलने की भी कोशिश करते हैं तो भी झूठ अपने आप हमारे मुंह से निकल जाता है। हम चाहते तो हैं कि हम हिंसा ना करें, फिर भी हम मन वचन कार्य में हिंसा कर ही जाते हैं। चाहते हुए भी कि हम नम्रता से जिएं, हमारे अंदर घमंड ना हो, अपनी कमाई का घमंड, अपनी बुद्धिमानी का घमंड, अपने सामाजिक स्तर का घमंड, अपने घराने या देश का घमंड, कोई ना कोई घमंड इंसान के अंदर हर समय रहता ही है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हम औरों के मददगार हों, लेकिन हम वही करते हैं जो हमारा मन होता है, जिसमें हमारा फ़ायदा होता है, चाहे उसमें औरों का कोई हक हो या ना हो, चाहे भले ही उसमें औरों का हक ही क्यों ना मारा जाए हो। तो इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे बेहतर करे? हालत हमारी बहुत ख़राब है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं। हम में से कोई भी नहीं सोचता कि हम कोई चीज़ गलत करते हैं। हम सोचते हैं हम तो सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वे सब गलत कर रहे हैं और हम उनको, दूसरों को ठीक करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम औरों से तो कहेंगे तुम ऐसे बनो, तुम वैसे बनो, पर हमारी अपनी क्या हालत है उस ओर तो हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है ना कि हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं किसी से भी झूठ बोल देना ठीक है, क्योंकि हम उन्हें सच थोड़ी ना बताते हैं। हम तो सोचते यही हैं कि किसी का हक मार लेना भी ठीक ही है, क्योंकि वह तो हमारे हक की चीज़ है ना। तो हर एक चीज़ को हम सही सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सब कुछ ठीक करते हैं। हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे कि एक कैदी की थी। इसी के जरिए अब कृपाल सिंह जी महाराज एक कैदी की कहानी के जरिए हमें बताते हैं कि हमारा जीवन माया के कैदी में क्यों उलझा हुआ है। एक कैदी था, उसे बड़ी लंबी कैद हो गई। उसे जेल खाने में अन्य कैदियों से बिल्कुल अलग एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जहाँ पर ना कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनी आती थी, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। और उस अंधेरे में वह जीने लगा। वह हर समय सोचता रहता था
कि मुझे इस कैद से कब छुट्टी मिलेगी, मुझे कब आज़ादी मिलेगी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे आज़ादी ज़रूर मिलेगी और वह फिर से बाहर जा पाएगा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल भी गुजर गए, कई साल गुजर गए, लेकिन उसका जुर्म बड़ा था। उसकी कैद बहुत लंबी हो गई थी और उसे पता नहीं लग पा रहा था कि उसे कब छुट्टी मिलेगी। वह कैद में अपनी कोठरी में बैठा बैठा बड़ा निराश हो गया। उसे लगने लगा कि अब उसे कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। वह सोचने लगा, मैं तो ऐसे ही जीता जीता मर जाऊंगा और यहाँ पर ही मर जाऊंगा। और वह घोर निराशा से भर गया। एक दिन उस कोठरी के रक्षकों ने कोठरी का दरवाज़ा खोला और उससे कहा कि जेल से तुम्हारी छुट्टी हो गई है। जितने समय के लिए तुम्हें कैद मिली थी वह समय पूरा हो गया है। और वे उसे अपने साथ ले गए। उसकी कोठरी जेल के बहुत अंदर थी। वहाँ एक लंबी सी गली थी। उसमें से ले जाकर उन्होंने उसको बाहर जेल के मुख्य द्वार तक पहुंचा दिया। जब वह वहां पहुंचा तो वहां बड़ी रोशनी थी। अब क्योंकि वहां सब कुछ खुला खुला था, आसमान भी खुला था, सूर्य भी निकला हुआ था, उसने रोशनी को देखा, इधर देखा, उधर देखा। उसे हवा भी बड़ी अच्छी लगी। वह वहाँ 2-4 मिनट खड़ा रहा और कुछ सोचने लगा। अचानक वह उल्टा भागा और भागते भागते अपनी कोठरी में वापस चला गया। उसके पीछे पीछे रक्षक भी भागे आए। तो उसने अंदर जाकर कोठरी के सामने दरवाजे को बंद कर लिया। रक्षक दरवाजे को खोलकर अंदर तो आ गए। उससे पूछा, तुम तो रिहा हो गए हो, तुम अब जहाँ मर्जी जा सकते हो। तो उस कैदी ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यह अंधेरा अच्छा लगना शुरू हो गया है, मुझे रोशनी की जगह पर नहीं जाना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही हालत हम सबकी है। हम इस माया की दुनिया के कैदी बन गए हैं। हम मन माया के जाल में इतने उलझ गए हैं कि जब कोई महापुरुष आता है और हमें बताता है कि आपके अंदर रोशनी है, तो हम सोचते हैं हमें वह रोशनी नहीं देखनी, क्योंकि हम तो बाहर की दुनिया की चीज़ों में मस्त हैं, घर गृहस्थी में मस्त हैं, काम काज में मस्त हैं। और उसी मस्ती के आलम में हम यही भी नहीं जानते कि हम कैदी बन गए हैं। जब इंसान कैद में होता है तो उसे बड़ी तकलीफ़ें होती हैं। खाने को ठीक से नहीं मिलता, शरीर में दर्द भी रहता है, काम भी बहुत करना पड़ता है। और हमारी हालत क्या है, हम सुबह उठते हैं तो नहा धोकर काम पर जाते हैं, कहीं ना कहीं काम करने जाते हैं, वहाँ पर कई तकलीफ़ें आती हैं। किसी को भारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं तो किसी को दिमागी तनाव सहना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर किसी का बॉस खराब होता है तो किसी का साथी कर्मचारी खराब होता है। समय के साथ कभी शरीर को एक बीमारी लग जाती है तो कभी दूसरी बीमारी लग जाती है, कभी हमारे रिश्तेदारों को कोई तकलीफ़ हो जाती है और उससे हमें बड़ा दुख होता है। तो तकलीफ़ें इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम इस दुनिया के कैदी हो गए हैं। पर हम इस सच्चाई को नहीं पहचानते। हम सोचते हैं हम एक मुक्त संसार में जी रहे हैं, हमें बोलने की आज़ादी है, हम यह भी कह सकते हैं, वह भी कर सकते हैं,
मगर आप अपनी ज़िंदगी को देखो तो क्या होता है, ज़्यादातर जो बाप ने किया था वही बच्चा करता है। जिस माहौल में हम पैदा हुए हैं उस माहौल में ही जकड़े रहते हैं, और जिस किस्म की आदतें हमारे माँ बाप की हैं, भाई बहनों की हैं, वैसी ही आदतें हमारी भी बन जाती हैं। क्योंकि उस माहौल में जीते जीते हम उसी को असलियत समझ बैठते हैं। हम भूल गए हैं कि यह माया की दुनिया है। हम यह भी भूल गए हैं कि असलियत बाहर की दुनिया में नहीं, अंदर की दुनिया में है। हम भूल गए कि जिस ध्येय में हम यहाँ आए थे वह क्या है। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि इस धरती पर आने का मकसद सिर्फ भौतिक वस्तुओं को पाना है। हम भूल जाते हैं कि यहाँ आने का सही मकसद इस दुनिया को पाना नहीं है, बल्कि उस दुनिया को पाना है, रूहानी दुनिया को पाना है, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें और 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम क्या करते हैं, हम रोज़मर्रा के कार्य कर्म करते रहते हैं। एक कर्म, दूसरा कर्म, तीसरा कर्म, फिर चौथा कर्म। अध्यात्म के लिहाज से चाहे हम कर्म अच्छा करें या बुरा करें, सभी संबंध का कारण है। जितने ज़्यादा कर्म हम करेंगे, जितने ज़्यादा कर्म होते चले जाएंगे, उनका फल भुगतने के लिए हमें इस दुनिया में, माया की दुनिया में वापस आना ही पड़ेगा। हम यहाँ पर जैसे भी कर्म करें, चाहे वे बुरे हों, अच्छे हों, उनका फल हमें क्या मिलता है, हमें वापस इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। पर इंसान यह बात समझ नहीं पाता, क्योंकि वह सोचता है कि मुझे यह ज़िंदगी मिल गई है, अब मैं इससे कुछ करके दिखाऊं। दिखाना किसको है? अपने भाई बहनों को, माँ बाप को, दोस्तों को। पर उनमें से कोई यहाँ नहीं रहेगा। अगर कुछ करना है तो ऐसा काम करें जो प्रभु को दिख सके। प्रभु को दिखाने के लिए क्या करना है? भजन अभ्यास, प्रभु के नाम का जाप। हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएं ताकि हमारे कदम बड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर उठने लगें। पर हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं अपने भाई बहनों को दिखाना है, अपने दोस्तों को दिखाना है, तो चलो एक नई कार खरीद लें, मकान भी थोड़ा बड़ा सा ले लें, ताकि उनको लगे हमारा काम बहुत अच्छा है। कपड़े भी ऐसे पहने ताकि लगे कि हमारे पास बहुत माल है। और इंसान ऐसी ज़िंदगी जीनी शुरू कर देता है जिसमें वह असलियत को जाने बगैर बाहर की दुनिया में, जो कि फरेब की दुनिया है, के रंग में रंगा जाता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कैदी के कैदी ही रह जाएंगे। अगर इस कैद में से हमें निकलना है तो फिर शब्द के साथ जुड़ना ही होगा, अंदर से जागृत होना ही होगा। हमारे अंदर भरपूर रूहानियत के खजाने हैं। अगर हम अंदर की दुनिया में जाएंगे तो उन खजानों को खोज पाएंगे। अगर बाहर की दुनिया में ही रहेंगे तो उन खजानों के होते हुए भी हम उन्हें कभी नहीं पा सकेंगे। जैसे कि कस्तूरी मृग होता है ना, वह कस्तूरी की खुशबू को सूंघता सूंघता कभी वहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, और भागते भागते ही मर जाता है। उसे कभी यह अनुभव नहीं होता कि कस्तूरी की खुशबू तो उसके अंदर से ही आ रही है। अगर भीतर की ओर झांकेगा तो उस खुशबू को पा सकेगा।
यही हालत इंसान की है। हम बाहरी कामों में ही लगे रहते हैं, पैसे कमाने में ही लगे रहते हैं, पर सबसे अच्छी कमाई रूहानियत की कमाई है, क्योंकि वही हमारे साथ जाएगी। इस दुनिया की कोई भी कमाई हमारे साथ जाने वाली नहीं है। इसीलिए महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि बाकायदगी से हम भजन अभ्यास करें, भजन अभ्यास के लिए समय निकालें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि कम से कम दिन का 10वां हिस्सा यानी 2.5 घंटे करीब हम अभ्यास के लिए निकालें। वह कम से कम समय है, उससे जितना ज़्यादा समय निकलेगा उतना बेहतर है। लेकिन अगर उतना भी नहीं निकालेंगे तो भी हम इसी ज़िंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बहुत कम भाई बहन हैं जो इतना समय भजन अभ्यास के लिए निकालते हैं, लेकिन दुनिया के कामों के लिए हम रोज़ाना बहुत से घंटे निकालते हैं। 8-10 घंटे तो हर एक इंसान रोज़ काम करता है। वह काम जिसका कोई खास फल मिलने वाला तो नहीं है, तो जो असली काम है उसकी ओर इंसान ध्यान क्यों ना दे। यही महापुरुषों की शिक्षाएं हैं। यही वे हमें समझाने आते हैं कि यह मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े किस्मत वालों को मिलता है। हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। अभ्यास करना, धुन पर बैठना, भजन करना, सुमरन करना, यह सब हमारी अपनी तरक्की के लिए है। अगर सद्गुरु हमसे बार बार कहते हैं भजन अभ्यास करो, सुमरन करो, हमें समझाते हैं, तो ये सब हमारे लिए ही तो है, हमारी अपनी तरक्की के लिए है। जितना ज़्यादा समय हम इन चीज़ों के लिए देंगे उतनी ही जल्दी हम अपनी मंजिल की ओर पहुँचेंगे। अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, यही इस शरीर का मकसद है। अगर वह मकसद पूरा ना हो तो यह ज़िंदगी बेकार है। फिर ये ज़िंदगी किस काम की, जब हम प्रभु को ही नहीं पा सकते। जो हमारा मकसद है, जिस मकसद के साथ हम इस दुनिया में आए हैं, अगर हम वही पूरा ना कर सकें तो फिर ये ज़िंदगी बेकार है ना। और मानव शरीर मिलने के बाद भी हम इस सुनहरे मौके को खो देंगे। बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि यह मौका जल्दी हाथों में आने वाला नहीं है। इसमें हम पूरा ध्यान असलियत की ओर डालें, और जब हम एक कदम प्रभु की ओर उठाते हैं तो प्रभु हजारों कदम चल के और भागे भागे चले आते हैं हमारी ओर। जब हम एक कदम प्रभु की ओर उठाते हैं ना, तो प्रभु खुद हजारों कदम हमारी ओर भागे भागे चले आते हैं। लेकिन हमें भी कुछ कोशिश करनी है। यह कह देना कि प्रभु चाहेंगे तभी हमारा ध्यान टिकेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हम नित्य नेम से भजन सिमरन में बैठेंगे, ध्यान अभ्यास पर बैठेंगे, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान टिकना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आज बैठे, कल आप भूल गए, आप फिर परसों बैठ गए, ऐसा नहीं होता। आप जब नित्य नेम से बैठेंगे ना, तो आपका ध्यान धीरे धीरे टिकना शुरू हो जाएगा। और फिर कुछ नहीं करना है। यह संत मत का रास्ता नहीं है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जी फरमाया करते थे कि हर क्षेत्र में हमें निपुण होना है, लेकिन हम लोग रूहानियत के रास्ते को छोड़ देते हैं, बाकी की चीज़ों से ही जुड़े रहते हैं। अगर हम रूहानियत के रास्ते की ओर ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि ज़िंदगी हमारी हरी भरी हो जाएगी, खुशियों से भरपूर हो जाएगी, और तेज़ी से हमारे कदम मंजिल की ओर चलते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये आज का सत्संग संत कृपाल सिंह जी महाराज जी द्वारा कहा हुआ है, जो कि मैंने आज अपने शब्दों में सुनाया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को विराम देती हूँ।
आप सभी को फिर एक बार प्यार भरा धन कृपाल।